जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में पुलिस पर आतंकी हमला। बडगाम में भी एनकाउंटर में एक जवान शहीद। वहीं शोपियां मुठभेड़ में जवानों ने 3 आतंकी किए ढेर। बंगाल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने नेशनल लाइब्रेरी पहुंचकर महान हस्तियों को दी श्रद्धांजलि। साथ ही नेताजी को याद कर कहा, हर कोई नेताजी को आज भी उतना ही याद करता है जितना उन्हें कल याद किया जाता था। दिल्ली के हरिनगर में 8 साल के बच्चे के साथ सौतेली मां ने की बर्बरता। बच्चे के साथ लंबे समय तक मारपीट के चलते शरीर पर जख्मों के निशान। दिल्ली महिला आयोग ने कराया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें, खबर के आधार पर जम्मू कश्मीर की पुलिस और सेना ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं कश्मीर में ही बडगाम जिले में हुई मुठभेड़ में एसपीओ मोहम्मद अल्ताफ शहीद हो गए और एक पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक अन्य मुठभेड़ में बडगाम जिले में एसपीओ मोहम्मद अल्ताफ शहीद हो गए और मंजूर अहमद घायल हो गए। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शोपियां के बडगाम में गुरुवार रात मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पता चलने पर सुरक्षा बलों ने इस इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। जानकारी के आधार पर सुरक्षा बल उस जगह पहुंचे जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे। आतंकियों ने खुद को घिरा दे सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तलाशी के बाद मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। चीन ने ये पहली बार माना है कि पिछले साल जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ हुए संघर्ष में चीन के 4 सैनिक मारे गए थे और एक बुरी तरह से घायल हुआ था। चीनी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इन नामों का भी खुलासा किया चीन की तरफ से। आपको ये भी बता दें कि पीएलए के इन 5 सैनिकों को मानद उपाधि और प्रथम श्रेणी के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया गया। गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ हुए संघर्ष में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 4 सैनिकों की मौत हो गई थी और एक के घायल होने की सूचना मिली थी। चीन ने शुक्रवार को पहली बार इन्हें सम्मानित किया है। चीनी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। चीनी मीडिया चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने दावा किया है कि पीएलए के 5 सैनिकों को मानद उपाधि और प्रथम श्रेणी के मेरिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। रिपोर्ट में पहली बार चीनी सेना ने गलवान संघर्ष की विस्तृत जानकारी दी और ये बताया कैसे जून 2020 में हुए संघर्ष में 4 सैनिक मारे गए थे और एक बुरी तरह से घायल हो गया था। चीनी सेना ने मारे गए सैनिकों के नाम भी जारी किए हैं। स्थानीय मीडिया ने कहा, राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्र की रक्षा के लिए शहीदों के बलिदान को याद करते हुए सीएमसी ने पहली बार उनके नाम और वीर गाथाओं का अनावरण किया है। इसमें कहा गया, चेन होंग जून को राष्ट्रीय क्षेत्र की रक्षा के लिए नायक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। चेन जियान गोंग, जियो सियुआन और वांग जोरन को प्रथम श्रेणी के मेरिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। टकराव के दौरान जवानों का नेतृत्व करते हुए कर्नल क्यूई फेबाओ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। क्यूई को नायक कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन था। अमित शाह कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी पहुंचे। यहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की महान हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। यहां एक प्रदर्शनी का उद्घाटन अमित शाह ने किया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमित शाह ने यहां साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के रण की कमान संभाल रखी है। फिलहाल गृह मंत्री 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में पहुंचे, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की महान हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अमित शाह ने नेशनल लाइब्रेरी में ही विप्लव बांग्ला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये साइकिल यात्राएं कोलकाता से झारग्राम होते हुए पुरुलिया, कोलकाता से हुगली होते हुए पूर्व बर्धमान, कोलकाता से नॉर्थ 24 परगना और हुगली होते हुए मुर्शिदाबाद तक जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम को कई कार्यक्रमों के
क्रम में देखा जाना चाहिए, जिन्हें नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। हर कोई नेताजी को आज भी उतना ही याद करता है जितना उन्हें कल याद किया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी के संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के युवाओं को नेताजी से प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये कार्यक्रम ये पूरी श्रृंखला की एक कड़ी है जो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं सालगिरह उनकी मनाने के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का जो आयोजन हुआ है उसकी श्रृंखला की एक कड़ी है। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। सुभाष बाबू को देश की जनता इतने साल के बाद भी इतने ही प्यार और सम्मान से याद करती है जितना वो जीवित थे और संघर्ष करते थे तब याद करते। उन्होंने देश की आजादी के लिए अदम्य साहस दिखाया। इस मौके पर अमित शाह ने ये भी बताया कि केंद्र ने पीएम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है जो ये तय करेगी कि नेताजी के योगदान के लिए कैसे सही श्रद्धांजलि दी जाए, ताकि पीढ़ियां उन्हें समय समय पर याद करें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है जो कमेटी सुनिश्चित करेगी कि सुभाष बाबू का जीवन, इनका कवन और सुभाष बाबू के संस्कार जो देशभक्ति के हमें मिले हैं वो संस्कार को चिरकाल तक न केवल भारत में रहने वाले भारतीय, दुनिया भर में जहां जहां भारतीय बसे हैं वो चिरकाल तक याद करें और उसमें से प्रेरणा लेकर भारत को महान बनाने में अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा अमित शाह संगठन से जुड़े कई और कार्यक्रमों में शामिल हैं। दिल्ली के हरिनगर से एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर सामने आई। यहाँ एक सौतेली मां ने अपने 8 साल के मासूम को इस बेरहमी से पीटा कि जिसने भी बच्चे की हालत देखी वो ही दंग रह गया। बच्चे का पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। बच्चे ने पुलिस के सामने जब आप बीती बताई तो सब सुनकर दंग रह गए। दिल्ली के हरिनगर इलाके में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक 8 साल के बच्चे को उसकी सौतेली मां इतनी बुरी तरह से पीटती थी कि बच्चे की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजती थी। कई बार बच्चे की तेज रोने की आवाज आस पड़ोस के लोगों के दिलों को हैरान कर देती थी। मंगलवार को पड़ोसियों से जब नहीं रहा गया तो लोगों ने दिल्ली महिला आयोग की 181 हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर दिया और हिंसा की घटना की सूचना दी। मौके पर जब दिल्ली महिला आयोग की टीम पहुंची तब भी घर से बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। आयोग ने फिर पुलिस को इसकी सूचना दी और उनके साथ मिलकर बच्चे को घर से रेस्क्यू कराया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर बच्चे की काउंसलिंग की गई। बच्चा बहुत डरा हुआ था, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था। हालांकि काउंसलिंग के बाद बच्चे ने अपनी आपबीती बताई। बच्चे के साथ रोज मारपीट की जाती थी। कई बार खाना नहीं दिया जाता था, न ही उसे घर से बाहर जाने दिया जाता था। जब जब माँ बाहर जाती उसे रस्सी से बांध कर जाती। बच्चे के हाथ पर जख्मों के निशान उसके साथ हुई बर्बरता की कहानी साफ दर्शाते थे। उसके हाथ पर कंघी से हमला करने के भी निशान हैं, जिसकी वजह से हाथ में जख्मों के गहरे निशान मौजूद हैं। उसके पूरे हाथ सूजे हुए हैं। पीठ पर नोचने के निशान हैं। बच्चे के सिर में अमानवीय चोटें हैं और पूरे शरीर पर गंभीर जख्म है। बहरहाल इस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज न होने के चलते पुलिस को भी नोटिस भेजा है और मांग की है कि एफआईआर दर्ज की जाए। शुक्रवार को देश भर में छत्रपति शिवाजी की जन्म जयंती मनाई गई। छत्रपति शिवाजी का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। आज भी देश भर में छत्रपति शिवाजी की जीवन गाथा सुनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी की जन्म जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें याद किया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का 19 फरवरी का दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के रूप में मनाया जाता है। शिवाजी जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है।
इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज शिवाजी की गौरव गाथा को सभी याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम दिग्गजों ने उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मां भारती के अमर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर शत शत नमन। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता, अद्भुत साहस व उत्कृष्ट प्रशासनिक कौशल से सुशासन की स्थापना की। अपनी दूरदर्शिता से उन्होंने एक मजबूत नौसेना बनाई और कई जन कल्याणकारी नीतियों की भी शुरुआत की। ऐसे राष्ट्रीय गौरव को कोटि कोटि वंदन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शिवाजी को याद किया। उन्होंने लिखा, शौर्य, साहस और पराक्रम के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। आपको बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम और कुशल युद्ध नीति के तहत मुगल साम्राज्य के छक्के छुड़ा दिए थे। बचपन से ही वो निडर और साहसी थे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। साल 1674 में उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.